बलूचिस्तान में मुस्तकिल टेररिज्म जारी है, केपी में मुस्तकिल टेररिज्म जारी है। जो एक अच्छी चीज़ है वो ये हुई है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, वो इस बात पे एग्री कर गए हैं कि जो ऑपरेशंस जारी हैं मुस्तकिल केपी में, वो उसमें मुकम्मल स्टेट का साथ देंगे। वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इस सारे मंजरनामे पे बात करते हैं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हसन अयूब साहब और आमिर इलियास राना साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। हसन साहब थैंक यू सो मच, आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। सिचुएशन दहशत गर्दी की काफ़ी ख़राब है। अभी भी केपी में बलूचिस्तान में जो ख़बरें आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो नेशनलिस्ट लोग हैं बलूचिस्तान के, और जो इस तरह के लोग हो सकते हैं जो पॉसिबली वहाँ पे कोई रोल प्ले कर सकते हैं, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी इतलात हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ भी राब्तों में हो, कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की कोशिश हो रही हो? बिकॉज ये काइनेटिक फोर्स तो अपनी जगह काम करेगी, करना भी चाहिए, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन जिस तरह अख्तर मेंगल साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके साथ इन योर ओपिनियन गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, अख्तर मेंगल साहब की जहाँ तक बात है, तो उनसे ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि वजह ये है कि उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, उनके हम्म। फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अ, हर अदवार में उनको यानी पीएसडीपी में से काफ़ी भारी भरकम फंडिंग होती रही। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने उसके बाद हमेशा बलूचिस्तान की महरूमी का भी ज़िक्र करते रहे हैं। वो उनको जो फंड मिलता रहा, वो कहाँ लगाते रहे, इस चीज़ का ऑडिट होना चाहिए। हम्म। रहा सवाल उनका कि जी क्या वो बलूचिस्तान के मसाइल में क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस है, तो उनका इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान के अंदर तो कम, लेकिन वफाक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ही इज़ अ हेवी वेट इन इस्लामाबाद, बट ही हम्म। इज़ अ वेरी, वेरी लाइट वेट और फीदर वेट इन बलूचिस्तान। आई मस्ट से राइट। दैट। क्योंकि उनकी ओके। अपनी जो तहसील है वर्ड, उससे भी उनमें भी उसमें उनके पास जो है ना वो एब्सोल्युटली उनके पास सपोर्ट नहीं उनको हासिल वहाँ की। एक हम्म। बात तो ये कर लें। दूसरी बात ये है कि अख्तर मेंगल साहब के साथ 40 साल तक गुजारने वाले जो जिन्होंने सफ़र किया था, अभी कासिम रोज़ा साहब, उनके साथ हम्म। जिस किस्म का उन्होंने रवैया रखा, इख्तियार किया, उन्होंने वोट कर दिया था, उन्होंने वोट दे दिया 26वीं आईनी तरमीम के तहत, फिर उनको डी-सीट किया। तो डी-सीट कराने के बाद उनके साथ जिस तरह तज़ीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया अख्तर मेंगल साहब ने, वो भी सबके सामने है। अब इनका वही हिसाब है जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया नेशनल असेंबली से, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फेडरल गवर्नमेंट जो स्पीकर नेशनल नेशनल असेंबली, उनके हम्म। इस्तीफे को क्यों नहीं मंजूर कर रहे? इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं वो? अग्रीड। और अख्तर टोटली। मेंगल साहब ने जब ऐसे टाइम के ऊपर जब हमारे यहाँ मुल्क में दहशतगर्दी बिलखुसूस बलूचिस्तान की जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या था, वो एक वेक अप कॉल थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ओके। हुकूमत के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन इस हम्म। टाइम के ऊपर वो जनाब एहतजाज की कॉल देना और फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करना, रियासत को हम्म। ब्लैकमेल करना, ये उन्होंने वतीरा बनाया हुआ है। लगता ऐसे ही हम्म। है कि वो पॉलिटिकल फेस हैं और उनके भाई जावेद मेंगल हैं, उन वो लश्कर बलूचिस्तान उन्होंने बनाया हुआ है। एंड ही इज़ बेसिकली अ ब्रदर इन लॉ ऑफ हरब्यार मरी, जो कि हम्म। हेड करते हैं बीएलए को। जी। अब बीएलए के साथ आपकी करीबी रिश्तेदारी है, लश्कर बलूचिस्तान आपका जो है वो भाई चला रहा है, और फिर हम्म। आप पॉलिटिकल फेस बनते हैं और फिर यहाँ पर आप ये आवाज़ उठाते हैं जी कि हमने एहतजाज करना है। फिर मारंग हम्म। के साथ आप हम आवाज़ हो रहे हैं। फिर सड़कों दिस की इज बंदिश की दिस बात इज कर रहे हैं, ना कि दिस इज आप एग्जैक्टली पॉलिटिकल माय सपोर्ट दें फेडरल पॉइंट गवर्नमेंट को। कि आमिर इलियास राना साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं डिबेट में। आमिर साहब, अगर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपना इन्फ्लुएंस खो चुके हैं, बट स्टिल यू आर अ नेशनलिस्ट लीडर, अगर फ़िलहाल आप किसी बड़ी इक्वेशन का हिस्सा नहीं भी हैं, तो एक जिस तरह के क्राइसिस क्रिएट हुए हुए हैं उसमें आपका एक बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए। बट ऐसे टाइम में जितना हम ब्लेम दूसरी पार्टीज़ को करते हैं, मैं इन लीडर्स की इसलिए बात कर रही हूँ कि इनको हम इग्नोर कर जाते हैं। इनका ये रोल इस वक्त इंतहाई नेगेटिव है, टू स्टैंड विद समवन जिसको स्टेट समझ रही है कि ये वहाँ पे मिसक्रिएंट्स हैं और ये कह रहे हैं हम उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। तो फिर क्यों इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो रहा? फिर वो जो हार्ड स्टेट बननी है उसमें कहीं कोई डिसीजन मेकिंग होगी कि बिल्कुल हार्ड स्टैंड ले लिया जाए कि स्टेट के साथ कौन खड़ा है और कौन इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है? मेरा ख्याल है हार्ड स्टेट का वक्त शायद करीब आ जाए। लेकिन ये फिजा जिसमें बीएलए हो या महारंग बलोच उनकी खामोश हमायती हों, जज्बात में आए हुए अख्तर मेंगल हों, लेकिन मेरे ख्याल में उनका एक बड़ा नाम है।
कौमी सियासत के अंदर भी। वो बेशक बलोच नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनको कौमी धारे में रखने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चूँकि कहा है और बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, उनके वज़ीर आला हैं, तो हुँ, उन्हें स्टेप लेने चाहिए कि इस किस्म के इक़दामात ना हों जिससे अनरेस्ट बढ़े। मेरे ख़्याल हुँ, में कि जज़्बाती होना बिल्कुल अलग बात है कि भई पाकिस्तान के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, उन्हें खामख़ा गुस्से में नाराज़ मत करें। पहले हम नवाब अकबर बगटी की गलती कर चुके हैं बतौर पाकिस्तान, क्योंकि उस वक़्त ट्रू, आर्मी चीफ़ जनरल मुशर्रफ मरहूम ने ज़ाती अनाद बना लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से मारूँगा जहाँ तुम्हें पता नहीं लगेगा। और जब तक जमाली साहब वज़ीर-ए-आज़म थे अल्लाह बख्शे उन्हें, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को वो ऑपरेशन नहीं करने दिया था। कि हुँ, वो समझते थे कि ये एक प्रो पाकिस्तानी लीडर है, बलोच सरदार है और बाकी सब छोटे-छोटे सरदारों को काबू रखता है। हुँ, पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही लेता है, किसी और कुव्वत से नहीं लेता। तो ट्रू, फिर आपने देखा उसके बाद बोने भी बड़े हो गए, तो सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो स्टेट को बहरहाल जहाँ सख्ती करनी है वो काइनेटिक ऑपरेशन जो बात आपने कही वो फौजी इक़दामात सूरत में, वो तो हुँ, रुकने ही नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन ये जो यहाँ तक हम आए हैं, इस सॉफ्ट स्टेट की वजह से आए हैं ना, तो बलूचिस्तान में तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी का रहा ही नहीं, वो तो हमारी फ़ौज का, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रहा है। तो हुँ, ये बात खुद उनको अपने इदारे के तौर पे सोचनी चाहिए कि जो हमारे लोग वहाँ पे कमांडर्स रहे हैं, हुँ, वो क्या करते रहे हैं? क्यों डेवलपमेंट फंड कहाँ पे गया? क्योंकि फ़ौज वहाँ पे मौजूद है हर सिस्टम के अंदर बलूचिस्तान ट्रू, के। ओवरऑल ट्रू, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ वो बिल्कुल दूर नहीं है। हुँ। तो ये खुद एहतसाबी वहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन जो लीडर बातचीत के साथ चलने के लिए तैयार हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो उसमें कोशिश करें, वज़ीर चाहे आज़म फजलुर शहबाज शरीफ रहमान हो। करें या नवाज़ शरीफ साहब आगे करें, तो उनसे बात होनी चाहिए। हुँ। राइट। हसन साहब, आमिर साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बजा है कि थोड़ा-सा सैनिटी का जो ज़्यादा सबूत है वो तो शायद इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि वो वहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा भी है और वो रहना है अभी, वो एकदम तो चीज़ें चेंज नहीं होती, तो उसमें उन लोगों के साथ जो लोग वहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर रहे थे अभी तक, उनके साथ बैठ के एक ये इंट्रोस्पेक्शन भी की जाए कि वो क्यों नहीं हैंडल कर पाए हैं अभी तक चीज़ों को। और ये नेशनलिस्ट जो हैं, ये चाहे जज्बात में आके बोल रहे हैं, ये अगर नाराज़ हैं भी तो वक्ती तौर पे कन्विंस तो किया जा सकता है ना, एक टेबल पे लाया जा सकता है सबको। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हालात वहाँ बहुत सीरियस हैं। क्या इसकी कोई पॉलिटिकल एफर्ट हो रही है या सब कुछ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दिया गया है, काइनेटिक ऑपरेशंस पे छोड़ दिया गया है? देखिए ज़ुनैरा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आज कई दिहाइयाँ गुज़र चुकी हैं। हम ये चीज़ क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि ये खुद एक ही चीज़ है। यानी एक पॉलिटिकल फेस है, एक जो है वो सोशल एक्टिविस्ट फेस है और एक जो है वो डायरेक्ट टेररिस्ट आ गए हैं। अब हुँ, जो ब्रास बना हुआ है, ब्रास के नीचे ही बीएलए है, लश्कर-ए-बलूचिस्तान है, जितने अलग की पसंद है सब उसके नीचे आ गए हैं। बीएलएफ भी हुँ, उसके साथ ही है, मजीद ब्रिगेड भी उसके साथ ही है। ये सब ब्रास है। ब्रास के साथ एक है ब्रास जो कि पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को नहीं मारते, पंजाबियों को के ऊपर हमला करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, एक-एक करके मारते हैं। फिर हुँ, इस किस्म की तमाम बातें कर रहे हैं। हुँ, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्हीं जो दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर हिस्सा हैं, इन्हीं अलग की पसंद का लश्कर का हिस्सा हैं, वो ही मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। उनके हुँ, हवाले से मारंग बलोच जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो है ना, वो शोर उठाते हैं कि वो कहती हैं जी कि जी हमारा फलाँ बंदा मिसिंग, फलाँ बंदा मिसिंग। वो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अच्छा हुँ, है वो मिसिंग की ज़ाहिर बात है, वो घरों में तो नहीं बैठे हुए। अच्छा तीसरे जो लोग आ जाते हैं वो पॉलिटिकल फेस आ जाता है जिससे अख्तर मेंगल साहब हैं। हुँ, फंड सारा ये दिहाइयों से ये ले रहे हैं और ऐसा फिर ही है। बलूचिस्तान की महरूमी की आवाज़ भी यही लोग उठाते हैं।